जब ड्राइवर अपना घर छोड़ता है ना तो वो रोड पे ही रहता है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट ड्राइवर भाई यही अपने साथ होते हैं। ठीक, ये जो सकौली फाटक पड़ता है ना, इसमें यानी आने का मतलब है पूरी रात खराब होती है। पहली बात, हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो भाई आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। सुबह के बज रहे 8:30 और अभी इस टाइम हम देवरी के पास में हैं और सकौली पीछे पड़ता है। तो रात में भाई उसको हम पार किए, जो कि पार करते करते हमें बज गया सुबह का 7:30 और वहाँ से भाई निकलते ना 8 बज गया। तो हम होटल पे आए, अभी देर फ्रेश व्रेश होकर मस्त नहा के रेडी हो गए हैं आगे बढ़ने के लिए, जो कि अभी हमें यहाँ से 150 किलोमीटर के आसपास और चलना है रायपुर। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं चाय शाय पीने, क्योंकि सुबह सुबह में भाई बस ठंडे ठंडे पानी से नहाया गया। क्योंकि क्या है ना कि इधर थोड़ी गर्मी है, सुबह शाम तो थोड़ा हल्का ठंडी है पर गर्मी है, इसके वजह से नहाए हम लोग। अभी आ जाओ, आपको थोड़ा सा होटल का रिव्यू दिखाते हैं। होटल कुछ ये रहा, जैसे कि अभी गाड़ियाँ सुबह सुबह निकल रही हैं। और कितने बंदे, तो भाई ये सब गाड़ियों के सामने ना सारे सोए ही हैं और ये सब निकल रहे हैं। वैसे आज संडे है तो इसके वजह से ना आज अपनी गाड़ी भी खाली नहीं होगी। फिलहाल अभी 2 बॉर्डर पड़ेगा, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, वो भी पार करेंगे। वो पार करके फिर हमें आगे कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। और गाड़ी तो अपनी सीधा भाई खड़ी है वहाँ पे, देख ही सकते हो। और अभी चलते हैं चाय पीते हैं, ये सामने होटल है भैया। आ जाओ चाय शाय पी के फिर उसके बाद थोड़ा बहुत और बहस करेंगे, फिर देखते हैं कहाँ क्या करना है, कितना गाड़ी अभी चलेगी आज की नहीं चलेगी। चाय देना एक। सामने देखो XUV मॉडल की जो है कि स्कॉर्पियो खड़ी है, जो कि स्कॉर्पियो है नई मॉडल। तभी कितने बंदे यहाँ पे इसको देख रहे हैं, देखिए विदाउट नंबर प्लेट है, क्योंकि नई अभी है। तो बंदे देख रहे हैं तो पहचान नहीं पा रहे भाई स्कॉर्पियो है कि XUV 700 है। तो ये चीज़ होती है कुछ गाड़ियों में नॉलेज। और हमें क्या है, हम लेके आते हैं तो हमें पूरा नॉलेज होती है। ये गाड़ी ये है, ये गाड़ी ये है। फिलहाल अभी चाय अपना गर्मा गर्म बन रही है वहाँ पे। तो अभी चाय बनने के बाद आ रही है, तो मस्त आराम से पिया जाए। ये जो सकौली फाटक पड़ता है ना, इसमें यानी आने का मतलब है पूरी रात ख़राब होती है। पहली बात तो ये 2 बजे के बाद से भाई गाड़ियाँ इधर से उधर करना स्टार्ट करते हैं, वो भी गाड़ी के हिसाब से, कितनी गाड़ी है कितनी नहीं, यानी पूरी रात अपनी ख़राब जाती है। और लगभग फाटक पार करने में अपने को सुबह हो जाती है। तो सुबह हो गई, वही गई है। तभी यहाँ पे आए, आराम से नहाए धोए, क्योंकि रात भर जगह थे। तो अभी देख ही सकते हो आँखें भी कुछ लाल लाल सी हो ही रखी है। तो इसकी वजह से ना आके आराम से नहाए, थोड़ा सा दिमाग हल्का हुआ। फिर भी थोड़ा बहुत सर में क्या होता है ना, पेन होता है, जैसे रात भर जगे रहो, तो वो चीज़ अभी भी महसूस हो रही है। फिर भी हमने सुबह से 2 चाय पी लिए। 2 चाय पीने के बाद अभी यहाँ पे आराम से खड़े हैं। तो अभी 9 साढ़े 9 के आसपास होने वाला है। और सोच रहे हैं कि 2 बॉर्डर है, जैसे कि अपना महाराष्ट्र का है, छत्तीसगढ़ का है। तो ये दोनों बॉर्डर पार करके फिर आगे कोई होटल देख के वहाँ पे रुक जाते हैं, क्योंकि अभी अपने को लोकेशन भी नहीं मिला है जहाँ पे खाली करना है। प्लस वो शनिवार को मैंने फ़ोन किया था, यानी कल, तो वो फ़ोन भी नहीं रिसीव किए कि कहाँ पे आना है कहाँ पे नहीं। तो फिर अभी क्या करना है कि जैसे तैसे करके हम पता करेंगे कि डीलर पॉइंट कहाँ पे है, कहाँ पे खाली होता है। कभी कभी ऐसा होता है शोरूम अलग होता है और उसका जो स्टॉक यार्ड होता है वो अलग होता है। तो महिंद्रा तो मैंने खाली किया है यहाँ पे, पर MG नहीं खाली किया है। तो MG के लिए भी किसी से पूछना पड़ेगा। फिलहाल सामने देखो, एक गाड़ी सामने आपको दिख रही होगी, वो अब वो गाड़ी है। तो अभी वो भी गाड़ी सुबह में आई है। तो सुबह में आके यहाँ पे आराम से स्टार्ट लगा के सो गए हैं, क्योंकि आपको बताया ये रात दिन पूरा ख़राब हो जाता है यहाँ पे आने का मतलब है। तो इसकी वजह से अब यहाँ पे रुके हैं। अभी नींद पूरी हो जाएगी फिर निकलेंगे। और एक बात और आपको बोला कि यार संडे है, संडे को खाली भी नहीं होगा। और जिनका भाई अपना कटक, भुवनेश्वर या संबलपुर, अपना रांची उची का है, वो तो अपना निकल जाएंगे। जिनका इधर ही का है वो अपना टाइम इधर ही पास करेंगे, जिससे कि मैं पास कर रहा हूँ। तो आ जाओ अपना महाराष्ट्र, झारखंड, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पार करते हैं, फिर उसके बाद आगे की तरफ मूव करते हैं। चलो आज का सफ़र तो भाई अपना स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं। सामने पहले रोड पे गाड़ी देख के, क्या मालूम स्टार्ट करते करते रोड पे हम उतरे, कोई गाड़ी आके भिड़ जाए, वो बोले आजा भाई मैं अब स्टार्ट करता हूँ सफ़र आज का। तो फिलहाल सामने ये कीमती की गाड़ी है, जो कि देख सकते हो सुबह सुबह मेरे हिसाब से आके लगाए थे। और इसमें लोड है महिंद्रा का ई-रिक्शा और जितो टेम्पू आता है वो। अब ये लोग सब लोग अभी ना, अगर आज खाली नहीं होगा तो इधर ही अपना टाइम पास करेंगे। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे
9:40 हो गए और अभी आगे बॉर्डर पार करके आगे जाके उधर रुक जाऊंगा छत्तीसगढ़ में। तो ऐसा है, तो ऐसा कि अपना टाइम इधर अपना पास भी हो जाएगा और कल समय से पहुंच भी जाएंगे। नहीं तो अगर हम डीलर पॉइंट पे पहुंच गए तो सतारम जैसे डीजल हमारा चोरी हुआ था, उसी तरह क्या मालूम चोरी हो जाए। इसके लिए डीलर पॉइंट पे आपके टाइम से पहुँचो और जब ज़्यादा समय हो तो आप कहीं होटल पे रुको, मस्त आराम से खाओ नहाओ, क्योंकि होटल पे अपने को सारी सुविधाएं मिल जाती है, प्लस सिक्योरिटी भी मिल जाती है। और आराम से फिर डीलर पॉइंट पे पहुँचो जब भी अपना खाली करना हो। तो फिलहाल अभी हम महाराष्ट्र में चल रहे हैं, तो ये एक हिसाब से बोले तो ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का मर्ज पॉइंट है। क्योंकि अभी क्या ना, जैसे अपना छत्तीसगढ़ में अपना जैसे नेचर कुछ अलग है, महाराष्ट्र में कुछ अलग है, और छत्तीसगढ़ में ना ऐसा चीज़ है, मान लो जंगल ज़्यादा है, तो यहाँ की जो फीलिंग्स होती है ना वो थोड़ा अलग ही आती है। तो उसी तरह से कुछ यहाँ पे भी है। तो ऐसा समझ लो कि आप ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का मर्ज एरिया है। अभी जो आपको ये एरिया दिखाई दे रही है, ये एरिया अपना देवरी में आता है और दोनों साइड में आपको जंगल दिखेगा। इस साइड में भी देखो दूर दराज तक आपको जंगल नज़र आएगा, प्लस इस साइड में भी आपको दूर दराज तक जंगल नज़र आएगा। तो अभी इसका फ़ायदा कुछ है, कुछ नुकसान तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, ज़्यादा करके फ़ायदा ही है। तो अपना फ़ायदा ये है कि जंगल है प्लस रोड है, और पोल्यूशन का नाम आपने सुना ही होगा। पोल्यूशन जो होता है वो गाड़ियों से ही होता है, तो अपना ये पोल्यूशन को ख़त्म करने वाला जो काम होता है, इन पेड़ों से ही पोल्यूशन भी ख़त्म होता है। तो फिलहाल एक गाड़ी हमसे ओवरटेक करना सोच रही है, तो थोड़ा सा हम स्लो हो जाएंगे, उस गाड़ी को ओवरटेक करना देंगे। क्योंकि गाड़ी चला रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, कौन सी गाड़ी कैसी है, क्या स्पीड चल रही है क्या नहीं। तो अब फ़ायदा बताता हूँ पोल्यूशन का। अभी पेड़ लगा हुआ है, ठीक, पेड़ लगने की वजह से जितना भी गाड़ियों से धुआं पोल्यूशन निकलता है, तो ये अपना जो जंगल होता है ना भाई, ये एब्जॉर्ब क्या करते हैं इंग्लिश में बोलते हैं, एक हिसाब से बताएं तो इसको अपना यानी कंट्रोल कर लेता है, जितना भी पोल्यूशन रहता है उसको ख़त्म करता है ये जंगल, ठीक। और उसके बाद हमें अच्छी सी भाई ऑक्सीजन मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जंगल होने का, और नुकसान होने का ये कारण है कि अगर जंगल वगैरह में गाड़ी ख़राब हो जाती है तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है लूट पाट की। दूसरी बात तो ये होती है कि अपने को कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें कुछ नुकसान भी है, कुछ अच्छी भी है। तो ज़्यादातर करके यानी 100% में से 10% ही ऐसा होता है कि जंगल झाड़ी में अपने गाड़ी ख़राब हो, नहीं तो गाड़ी निकल ही जाती है जंगल झाड़ी से। फिलहाल देखो अभी ये चढ़ाई का है मामला और गाड़ी स्लो चल रही है, स्लो, तो अभी हमें इसको भी ध्यान देना पड़ेगा, आराम से निकलना है, क्योंकि इसमें लोड है यार, कोई लोहे वहे का सामान, और गाड़ी भी काफ़ी पुरानी है, BS3 मॉडल है, हमारी तो BS4 है। अभी ये देखो आराम से चल रही है। तो ये सारी चीज़ें अपने को बराबर ध्यान देनी है, निकलनी है। देखो इस साइड में एक गाड़ी ओवरटेक कर रही है, साइड ग्लास ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि मैं जब कैमरा घुमाता हूँ ना तो कभी साइड ग्लास को फोकस करता हूँ, कभी सामने वाली चीज़ को फोकस करता हूँ, यानी जितना आपको वीडियो दिखे वो चीज़ फोकस किया करो। इस साइड में भी देखो गाड़ी ओवरटेक कर रही है। क्या तो इनमें हल्के माल होते तो ओवरटेक करते भाई, जिनमें वजन माल होता तो अपना आराम से ये घाट चढ़ते। अगर ज़्यादा एक्सीलेटर दबाएंगे तो क्या होता है कि अपना जो गाड़ी है ना वो तो दम तो लगाएगी, पर यानी वो दम लगाएगी पर वो थक जाएगी जल्दी, यानी गर्म हो जाएगी। इसके लिए अभी एक गाड़ी सामने देखो, वो पूरा भाई भट्ठे ऐसा धुआं फेंकते हुए ना आराम से जा रही है, क्योंकि इसमें भी कोयला मट्टी लोड है मेरे हिसाब से। अब एक चीज़ और कितने लोगों को पता नहीं होगा, तो कभी कभी अगर नोटिस करेंगे तो कमेंट करेंगे, नोटिस नहीं करेंगे तो फिर वो भाई बोलेंगे कि यार ये थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि आगे रास्ता न्यूरो है, यानी सिंगल लाइन है, ये गाड़ी थोड़ा चढ़ाई पे है। तो अभी ध्यान दे के हमें थोड़ा सा एक्सीलेटर दे के गाड़ी को और इससे ओवरटेक करके आगे जाना होगा। क्या ना एक्सीलेटर देते हैं तो RPM देखो भाग रहा है, तो अभी एक्सीलेटर हल्का कर देंगे तो RPM अपने नज़दीक पे आ जाएगा और गाड़ी स्मूथली चलेगी। और मैं इसके लिए बता रहा था, ये चीज़ें आप देख रहे हो साइडों में ये घेरा हुआ है, तो घेरने का मतलब है कि ये जंगल है, और जंगल में एनिमल्स कंपल्सरी है कि आपको एनिमल्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसके लिए लगाया जाता है कि जंगल में से कोई एनिमल्स रोड पे अचानक से ना आ जाए, क्योंकि अचानक से आएगा तो भाई एक्सीडेंट होगा इसके लिए।
फिलहाल ये पहाड़ वहाड़ देखी हो भाई, खतरनाक से व्यू आ रहे हैं। अभी हम भी आराम से चल रहे हैं। अभी ये देखो गाड़ी ब्रेक डाउन है जो कि इस जंगल पहाड़ में, और अभी आराम से निकलेंगे। सामने बाइक आ रहा है इस साइड से, ये गाड़ी भी स्लो हो गई और सामने तो वाली स्लो तो चली रही है, और अपने पीछे भी एक गाड़ी आ रही है तो ये भी ओवरटेक कर रही है। तो अभी हम इसके पीछे ही चलेंगे क्योंकि ये वाली ओवरटेक कर रही है इसकी वजह से। भाई जंगल मज़ा आता है यार, बस यही मौसम थोड़ा साफ रहता ना तो और मज़ा आता, और गड्ढों के चक्कर में और दिमाग थोड़ा सा ख़राब ही होता है। अब इसमें माल देखो, इसमें भी राइट साइड में माल झुका हुआ है इस गाड़ी में। पहुंच गए भाई हम महाराष्ट्र बॉर्डर पे, जो कि बॉर्डर का नाम है देवरी। और अभी एक लाइन खुली है तो हम भी दबा के लेके चलते हैं। वो देखो गाड़ियाँ भाग रही हैं, उसी में लाइन लगा के हम भी पहुंच जाते हैं। चल भाई धन्नो पहुँच, ये गाड़ी जब तक निकले तब तक इसमें लाइन लगा दे। लग गई क्योंकि कंट्रोल हो गई गाड़ी और ये लाइन लग गई। ये कहो कि लंबी लाइन ऐसे लंबी कतारें नहीं लगानी पड़ी, इसमें ही अपना काम हो गया। चलो अभी आराम से पार करेंगे महाराष्ट्र बॉर्डर। अब इसके बाद अपना आ जाएगा छत्तीसगढ़ बॉर्डर। चल भाई, ऐसे से इतना फाका पाते हैं ना, फटाक से भाई मुंडी मारते हैं लोग। अभी देखो एक बंदा उधर सोया है, कार गाड़ी वाला आके, वो देखो ये सुबह मुझे से ओवरटेक करके आए थे और मैं होटल पर रुक गया और ये यहाँ पे आके रुक गए। एक बार आप इस बॉर्डर का कांटा देखो, कांटा पूरा नीचे है। ऐसे कांटे रहते हैं सही रहता है, उससे यार ऊंचा कांटा होता है मज़ा नहीं आता। ऊपर गाड़ी पूरा चढ़ानी पड़ती है पूरा भाई फॉर्म में। अब यहाँ पे अपना हो जाएगा कांटा। यहाँ से अपने को कांटे पर्ची मिलती है, जो कि कितना वज़न होता है, वेट होता है, ये चीज़ पता चलता है। कितने एक्स्ट्रा है इसमें, ये सारा चीज़ पता चलता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आजा और देखो सामने कितना जाम है, क्योंकि उतना तो जाम नहीं है जैसे कि अपना क्लासमेर बॉर्डर पड़ता है। हल्का जाम है, आराम से निकल जाएंगे। ये बैरियर पार किए, समझ लो महाराष्ट्र से एग्जिट हो गए। अब ये धीरे धीरे रोड छत्तीसगढ़ में भाई मर्ज होगा। अभी देखो बॉर्डर पर तो पार हो गए, और यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें। तो कितने लोग वाहन चलाते हैं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करते हैं ना, तो भाई ऐसे भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। इसके लिए इस पर भी पर्ची पे लिखा हुआ है, प्लस बोर्ड मारा रहता है, सीट बेल्ट लगा के चला है, मोबाइल का प्रयोग ना करें। तो ये चीज़ है, क्योंकि मैं भी जब गाड़ी चलाता हूँ चेक देखता रहता हूँ कि कौन ड्राइवर ओवरटेक कर रहा है, कहाँ चल रहा है। तो भाई सारे लोग ना रील्स स्क्रॉल करते रहेंगे, कोई मूवी देखता है तो कोई क्या करता है। चलो फ़ोन से बात होती है तो वो तो फ़ोन से बात होती है, तो चलो फ़ोन साइड में रहता है, कान में ईयरफोन लगा के आराम से बात करते हैं। जैसे कि मैं अभी इस टाइम ईयरफोन लगाया हूँ, पर कितने लोग भाई रील्स स्क्रॉल करते हैं। तो पता ही है, जब रील्स देखेंगे वीडियो देखेंगे तो वीडियो पर ज़्यादा ध्यान रहेगा, रोड पर कम ध्यान रहेगा, तो इस वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। फिलहाल आ गए हम धीरे धीरे, अभी छत्तीसगढ़ भी बॉर्डर पार करते हैं। अभी हम इस वक्त पहुंच गए छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे। आ जाओ, यहाँ भी भाई कुछ मुद्राएं देनी पड़ती है, उसके बाद निकलते हैं। यार गाड़ी इतना कबाड़ी ना आ रहा है, एकदम मैं इतनी परेशान हो जाता हूँ उतरने चलने में। फिलहाल एक उस्ताद आ रहे हैं, इनसे थोड़ा पूछते हैं कि यहाँ पे क्या रुपए लगते हैं। भाई हम तो आराम से निकल गए अभी बॉर्डर, यानी अब हम ना छत्तीसगढ़ में एंटर कर गए। अब आगे कहीं होटल देख के अस्थाई गाड़ी को लगाएंगे, क्योंकि गाड़ी तो अपनी खाली होगी सोमवार को, आज है संडे, इसकी वजह से। अभी देखो इधर से जितनी भी ये कार गाड़ी जा रही है ना, ये सारी गाड़ी जाकर रुक जाएंगी भाई लगभग जो भी चले यहाँ से महाराष्ट्र बॉर्डर पार करके, क्योंकि सारी गाड़ियाँ रात में ही पास होंगी, दिन में पास होंगी नहीं। और चलो अभी आराम से निकालते हैं। बॉर्डर तो भाई पार हो गए और छत्तीसगढ़ में आ भी गए। अभी आगे अपना झारखंड करके ढाबा है, जो कि यहाँ पे सोच रहे हैं रुक जाए, क्योंकि अच्छा ढाबा, बड़ा ढाबा है। और उसके बाद आगे ढाबे हैं, पर क्या ना इस पर पार्किंग अपनी बड़ी है, तो अपने को नहीं सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ी नहीं,
अपनी गाड़ी लग जाए, इतनी बड़ी पार्किंग चाहिए और किसी को दिक्कत ना हो वो जगह चाहिए। तो यह जगह अपने लिए बहुत कंफर्टेबल है। तो अपनी गाड़ी यहीं पे हम करेंगे पार्क और यहीं पे रुकने वाले हैं। आ जाओ, गाड़ी को लेते हैं पार्किंग में, इंडिकेटर दे देते हैं। होटल पे रुकते ही भाई पहले काम गाड़ी धुल दिया। गाड़ी धुल के मस्त भाई, चमका तो नहीं है फिर भी जितना भी है ना, धूल मिट्टी तो हटी गई है, साफ़ तो हो ही गया। और कुछ जूते होते थे वो भी धुल दिया, मस्त उधर टांग दिए। अभी आ जाओ चलते हैं खाना खाने, क्योंकि 12 बज गए और अभी पानी उनी देर पड़ रही है, क्योंकि टाइम टाइम पे भी साफ़ कर देंगे सही रहेगा। और भी कहीं कहीं पे मौका मिलता है धुलने के लिए। लॉक करते हैं, चलते हैं, सामने होटल है। ये चेक करो एक बार, धुलने तो धुल दिया है, प्लस चमकी नहीं है। चमकती ही है गाड़ियाँ, ब्लाजो खड़ी है, टाटा की ये खड़ी है, ये सब गाड़ियाँ चमकती हैं। और ये सामने रहा अपना होटल। तो खाना पीना खा के फिर उसके बाद देखा जाएगा। देखा कि आप यहाँ पे आराम करेंगे, आराम करने के बाद फिर निकलेंगे कल लोकेशन मंगा के। शाम के 4:30 बज रहे हैं। अभी हम इस टाइम दोपहर में जिस होटल पे रुके थे उसी होटल पे हैं। तो सोचे यार कि आपको कुछ नई जानकारी दी जाए, क्योंकि हर अलग अलग स्टेट यानी राज्य में अलग अलग इंसान होते हैं, अलग उनका माइंड सेट होता है, अलग ड्राइवर्स होते हैं। तो कुछ अच्छी जानकारी, कुछ बेहतरीन जानकारी दी जाए कि जो कि हम ड्राइवरों में एकता बनी रहे। जैसे कि मान के चलो, हर एक ड्राइवर है। कितने ड्राइवर क्या करते हैं, लोकल में होते हैं तो वो अपना दादागिरी करते हैं अपने एरिया में। और जो लाइन के ड्राइवर होते हैं जैसे कि हम अभी इस टाइम यूपी से छत्तीसगढ़ आए हैं, यानी यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, तब जाके हम छत्तीसगढ़ में घुसे हैं। तो अब अंदाज़ा लगा लो हम कितना स्टेट पार करके तब जाके इधर आए हुए हैं। तो क्या होता है कि जब ड्राइवर अपना घर छोड़ता है ना, तो वो रोड पे ही रहता है। तो रोड पे उनके जितने भी होटल्स होते हैं, पेट्रोल पंप होता है, चाय की टपरी होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट ड्राइवर भाई यही अपने साथ होते हैं। ठीक, इनका ही भरोसा होता है और किसी का भरोसा रोड पे नहीं होता है। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि जैसे कि समझ लो आप लोकल के ड्राइवर्स हो पर हो ड्राइवर, तो कहीं ना कहीं हमें एकजुट रहना चाहिए, हमें मिल मिला के रहना चाहिए। या रोड पे हो या कहीं पर भी हो, बाहर का बंदा है तो जहाँ तक कि इसको भी सपोर्ट करना चाहिए। और बाहर के बंदे को बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं यूपी का हूँ तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में हूँ तो बाहर का ही हूँ। तो जैसे कि बाहर के बंदे भी होते हैं ना, थोड़ा सा मनबड़ाई करते हैं, लोकल के बंदे होते तो मनबड़ाई करते हैं। तो सबसे निवेदन है कि सारे बंदे यानी सारे ड्राइवर्स ना भाई, सबको एक तमाम समझा करो, या अलग स्टेट में हो या अपने स्टेट में हो, और सबका इज्जत किया करो। क्योंकि देखते हैं कितने लोकल होते हैं ना, तो थोड़ी सी अगर साइड लग गया या कोई भी दिक्कत हो गई तो तुरंत गाड़ी आगे लगा देते हैं, या उसको निकलने नहीं देंगे, धमकी देंगे, गाली देते हैं। कितने इतना हरामी होते हैं ड्राइवर्स भाई, अपने ड्राइवर भाई को ही मारते हैं। ठीक, तो ये गलती मत किया करो, उसको समझाओ, उसको बोलो भाई भले आप अलग स्टेट में हो, हम ही आपके यहाँ पे साथी हैं, जो भी है हम ही समझ सकते हैं, आम पब्लिक नहीं समझ सकती। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं भाई आप पे भी डिपेंड होती है, जो वहाँ के लोकल होते हैं उन पे भी डिपेंड होती है। तो ये चीज़ें आप समझा करो। और हर एक स्टेट में अपने अपने स्टेट के जो ड्राइवर होते हैं भाई, हर एक ड्राइवर्स की फीलिंग समझा करो, और हर एक ड्राइवरों को अच्छा सीख दिया करो, और बोला करो कि अच्छे से चले रोड पे, ऐसी गलती ना करें। और ड्राइवर ऐसे बताऊँ तो इतना समझदार होते, इतने महान होते हैं ना, तो ड्राइवर को भी अपने आप में समझ के रहना चाहिए, एकता बना के रहना चाहिए। पर कितने ड्राइवर होते हैं थोड़ी सी अकड़ दिखाते हैं भाई। आपको क्या बताऊँ, इतने बुज़ुर्ग ड्राइवर्स होते हैं ना भाई, देख के मज़ा आती है। जब लोकल बंदे होते हैं या अलग ही स्टेट के बंदे होते हैं, जो कि अलग ही स्टेट के बंदे को भाई हाथापाई पे उतरते हैं। क्योंकि बुजुर्ग बंदा ड्राइवर्स होते हैं जो कि 54, 50, 60 साल के भी ड्राइवर्स होते हैं भाई, उनको तड़ देते हैं यानी मार देते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो सबसे निवेदन है भाई, सब लोग अपना, क्योंकि हमें रोड पे ही चलना है, तो सब लोग अपना अपना हिसाब से सोच समझ के गाड़ी चलाया करो, और एक हिसाब से सबको समझा करो। ठीक, तो यही निवेदन है।
ऐसे मतलब छोटा मोटा भाई आपको हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ बताता रहूँगा, क्योंकि ड्राइवर एकता जब बनाएंगे हम लोग, अपनी सोच बदलेंगे, तभी ना कहीं अपना इंडिया अच्छे से ड्राइवरों के साथ में मिलकर चल पाएगा। नहीं तो भाई जब ऐसे ही एक दूसरे पे एग्रेसिव होंगे तो फिर भाई ड्राइवर कहीं नहीं चल पाएंगे। जैसे भी इंडिया में ड्राइवरों की कमी है, इस तरह से ना कमी ही रहेगी।